friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with school organization and management, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बीएड में। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट से पॉइंट फोर्थ, जिसका टाइटल है विद्यालय में प्रधानाध्यापक यानी जो प्रिंसिपल है उनकी क्या भूमिका है। और इसका पूरा टाइटल है विद्यालय में प्रधानाध्यापक की एक परिवर्तनशील नेता के रूप में भूमिका, मतलब वो परिवर्तनशील है, फ्लेक्सिबल है और वो चेंजेस लाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं अपने अंदर भी और स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के अंदर भी। तो विद्यालय में जो प्रधानाचार्य हैं उनकी वो एक परिवर्तनशील नेता के रूप में किस तरीके से उनकी भूमिका होती है, ये इस टॉपिक में हम देखेंगे। आगे देखेंगे इसके अंदर प्रधानाध्यापक यानी जो मुख्याध्यापक या प्रधानाध्यापक, ये कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक का एक ही मीनिंग है। जो हेड ऑफ स्कूल होते हैं, प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक स्कूल के शिक्षा यंत्र का मुख्य केंद्र है, मतलब वो एक सेंटर है, क्योंकि उनके कहने से ही सारी चीज़ें होती हैं और वही एक इंस्ट्रक्टर भी होते हैं किसी भी जो योजना बनी है उसके लिए, सबको इंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक स्कूल के शिक्षा यंत्र का एक केंद्र है, स्कूल में उनका मुख्य स्थान होता है, क्योंकि वो एक सेंटर पे रहते हैं, मुख्य हैं, वो मुख्याध्यापक है, प्रधानाध्यापक है, तो उनका स्थान जो है वो मुख्य रहता है वहाँ पर स्कूल में। स्कूल की कार्यकुशलता यानी कार्य में या फिर कोई भी योजना बनानी है उसके अंदर स्कूल की कार्यकुशलता एवं श्रेष्ठता मुख्य अध्यापक के व्यक्तिगत कौशल तथा उनकी योग्यता एवं व्यावसायिक निपुणता पर निर्भर करती है। आगे है इसके अंदर कहा गया है कि स्कूल भवनों की भव्यता के कारण नहीं, स्कूल जो है वो भवनों की भव्यता उसके कारण नहीं बल्कि मुख्याध्यापक की भव्यता के कारण महान बनते हैं। यानी इसके कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि स्कूल का आप चाहे कितना भी अच्छा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, लेकिन वो कब सही चलता है, कब उसका एक अच्छा विकास होता है, जब वहाँ का मुख्याध्यापक सही हो और उसके अंदर एक ऐसा गुण हो या एक ऐसा कौशल हो जो स्कूल को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके। आगे है मुख्याध्यापक यानी प्रधानाध्यापक जो है उनकी तुलना सौरमंडल के सूर्य के साथ की जाती है, मतलब की जा सकती है, जिससे चारों ओर सभी अध्यापक ग्रहों की भांति चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब जो प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक होता है वो केंद्र होता है और जो सारे टीचर्स होते हैं वो उनके इर्द गिर्द होते हैं और उनके कहे अनुसार ही कार्य करते हैं स्कूल के डेवलपमेंट के लिए। आगे हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट इसका, मुख्याध्यापक प्रशासनिक यंत्र की आधारशिला, यानी जो मुख्याध्यापक प्रधानाध्यापक होता है उनकी प्रशासनिक यंत्र की आधारशिला क्या है। तो फर्स्ट आगे है इसके अंदर प्रधानाध्यापक प्रशासनिक यंत्र की आधारशिला है, मतलब वो उसका बेस है एक किसका, प्रशासनिक यंत्र का। वह शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र है, मतलब शिक्षा की जो प्रक्रिया है, एजुकेशन प्रोसेस है, उसका केंद्र कौन है, प्रधानाध्यापक। स्कूल की कार्यविधि, जो स्कूल की कार्यविधि होती है उसकी सफलता मुख्याध्यापक की कुशलता, चेतना, चतुरता, कल्पना, मौलिक अनुभव तथा योग्यता पर निर्भर करती है। मतलब जो प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कुशलता होनी चाहिए, चेतनता होनी चाहिए, चतुरता होनी चाहिए, कल्पना कर सके वो किसी भी चीज़ की, मौलिक अनुभव होने चाहिए तथा योग्यता पर निर्भर होना चाहिए, मतलब एबिलिटी होनी चाहिए। अच्छे मुख्याध्यापक ही स्कूल को अच्छा बनाते हैं, मतलब अगर मुख्याध्यापक खुद ही अच्छा होगा तो ही वो स्कूल को अच्छा बना सकता है, अन्यथा नहीं। आगे है इसके अंदर स्कूल प्रांगण, जो स्कूल का प्रांगण होता है उसकी प्रत्येक बात स्कूल प्लांट कर्मचारी वर्ग, स्कूल के जो प्लांट या फिर कर्मचारी जो वर्ग होते हैं, पाठ्यक्रम होता है, शिक्षण विधियां होती हैं, पाठ्य सहायक क्रियाएं होती हैं, मानवीय संबंध पर मुख्याध्यापक के व्यक्तिगत का प्रभाव स्पष्ट से दिखाई देता है। मतलब किस किस चीज़ पर, स्कूल पर, यानी जो हमारा स्कूल है उस पर होगा, कर्मचारी वर्ग जो वहाँ के वर्कर्स होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ या टीचिंग स्टाफ, पाठ्यक्रम जो हमारा करिकुलम होगा, शिक्षण विधियाँ यानी जो टीचिंग मेथड्स होंगे, पाठ्य सहायता क्रियाएं यानी जो पाठ से रिलेटेड सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो होंगी, मानवीय संबंध यानी जो मानव से संबंधित कोई भी चीज़ होगी, तथा आगे मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। इन पर मुख्य अध्यापक के व्यक्तित्व, मतलब उसकी जो एक उसकी पर्सनैलिटी है उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। स्कूल का समूचा जीवन उसके व्यक्तित्व से ही अनुभूत होता है।
आगे है इसके अंदर, वह स्कूल का संचालक एवं मार्गदर्शक होता है, क्योंकि वो उसको संचालक, उसका एक संचालक होता है, मार्गदर्शक मतलब उसका एक गाइड होता है, गाइड करता है वो हर किसी को स्कूल की प्रोग्रेस के लिए। वह शिक्षण एवं पाठ्य सहायता क्रियाओं की समूची प्रक्रिया का निरीक्षण एवं नियंत्रण करता है, मतलब जो शिक्षण की पाठ्य सहायता क्रियाएं होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं, उनकी समूची प्रक्रिया मतलब सारी जो प्रक्रिया है, सारी जो प्रोसेसेस है, उसका निरीक्षण एवं नियंत्रण करता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा मुख्याध्यापक है वैसा स्कूल होगा। आगे हम देखेंगे इसके अंदर पीसी रेन के अनुसार, पीसी रेन एक जो राइटर है या फिर फिलोसोफर है, उनके अनुसार क्या है, शिक्षा में मुख्याध्यापक जो होता है, मुख्याध्यापक का वही स्थान होता है जो घड़ी के अंदर जो मुख्य कमानी होती है या कमानी का मशीन में तीव्र अग्रचक्र या फ्लाई व्हील का और वाष्पयान के इंजन का होता है। मतलब अगर मुख्याध्यापक अगर अपनी एक सही शक्ति का या समझ का प्रयोग नहीं करेगा तो जो एक वाष्पयान के इंजन का स्थान होता है, ये एक एग्जाम्पल दिया है कि घड़ी के अंदर जो एक मुख्य कमानी होती है या किसी मशीन के अंदर उसका एक इंजन होता है, उस तरीके से स्कूल का जो एक मेन लीडर होता है वो मुख्याध्यापक यानी प्रधानाचार्य होता है, जिसके हिसाब से सारी सब व्यवस्था चलती है। आगे है इसके अंदर, आगे है इसमें मुख्य कमानी जो होती है वो घड़ी को चलने की शक्ति प्रदान करती है, और इसी तरह जो मुख्याध्यापक का एक रोल होता है वो स्कूल को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे तेज अग्रचक्र मशीन को चलाता है, आगे वाष्प इंजन जहाज को चलाता है। इसी प्रकार ये मुख्याध्यापक ही है जो अध्यापकों को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करता है। आगे है इसके अंदर, स्कूल के कार्य को नियमित बनाता है, मतलब जो स्कूल के कार्य होते हैं उसको नियमित बनाता है, एक प्रोसेस में चलती है वो चीजें। स्कूल का कुशल जो संचालक होता है वो प्रधानाध्यापक ही होता है, स्कूल का कुशल संचालन करता है। मुख्याध्यापक एक संगठन करता है, मतलब एक संगठन करता क्यों है, क्योंकि वो सारे संगठन को ठीक से डील करता है, हर चीज को ठीक से डील करना उसको आता है। संगठन करता है, नेता है, व्यापारिक निर्देश है, संयोजक है, अधीक्षक है और अध्यापक है, यानी मुख्याध्यापक जो है वो मेन पार्ट है स्कूल का। आगे हम देखेंगे WM रॉनवर्ट के अनुसार मुख्याध्यापक जहाज का कैप्टन होता है। मुख्याध्यापक जो होता है वो एक तरीके से जहाज का कैप्टन होता है, और कैप्टन के कहे अनुसार ही सारे कार्य टीचर्स द्वारा किए जाते हैं। जिस प्रकार कैप्टन जहाज का संरक्षक होता है, उसी प्रकार स्कूल में मुख्याध्यापक की मुख्य स्थिति होती है। केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड के अनुसार, यानी जो केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड है उसके अनुसार जो प्रधानाध्यापक है वो क्या है, शिक्षा के पुनर्निर्माण, मतलब शिक्षा जो है उसका दोबारा से निर्माण करने के लिए कोई भी योजना तब तक वांछित परिणाम नहीं दे सकती जब तक इसका प्रशासन यानी जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है दूरदर्शिता तथा कुशलताओं से ना किया जाए। जो व्यक्ति दूरदर्शिता के साथ योजना बनाता है और उत्तरदायित्व के साथ उसे कार्यान्वित करता है वह मुख्य अध्यापक ही है, मतलब सारी योजनाओं को उसे बनाना है, वांछित परिणाम अगर नहीं दे सकती वो तो फिर, या जब तक इसका प्रशासक यानी जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर या मुख्याध्यापक होता है वो उसको खुद संचालित ना करे। आगे क्या है इसके अंदर, स्कूल को मुख्याध्यापक की विशाल छाया कहा जाता है क्योंकि स्कूल का चरित्र वस्तुतः मुख्याध्यापक के ही चरित्र को प्रतिबिंब करता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा सेकंड पॉइंट जिसके अंदर है एक नेता के रूप में मुख्याध्यापक, मतलब जो एक मुख्याध्यापक है, प्रधानाचार्य है या फिर जो हेड है स्कूल का, वो एक नेता के रूप में किस तरीके से कार्य करता है। तो आगे है इसके अंदर, शिक्षा के दृष्टिकोण से मुख्याध्यापक एक बड़े समूह का बुद्धिमान नेता होता है, मतलब उसके अंदर एक इंटेलिजेंस होती है, वो एक बुद्धिमान नेता होता है। स्कूल की सफलता उसकी कार्यकुशलता एवं योग्यता पर निर्भर करता है। आगे क्या है, मुहियुद्दीन के अनुसार, मतलब ये एक इनके राइटर हैं, इनके अनुसार क्या कहा गया है, कोई भी स्कूल सफल नहीं हो सकता यदि उसमें काम करने वाले अध्यापक व्यक्तिगत रूप से
तो काम करते हैं और एक समूह के रूप में काम नहीं करते। अगर वो व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं और समूह में काम नहीं करते तो कोई भी स्कूल सफल नहीं हो सकता। आगे है, जिस प्रकार समूह का नेता होता है उसी प्रकार स्कूल का भी एक नेता होना चाहिए जो उसके कार्य को प्रेरित एवं निर्देशित करे। यह नेता मुख्याध्यापक ही है। आगे है, इसके अंदर प्रधानाध्यापक को एक नेता के रूप में अध्यापकों का स्वेच्छापूर्ण सहयोग प्राप्त करना होता है। मतलब जो एक प्रधानाध्यापक है वो एक नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में जो अध्यापक हैं, टीचर्स है, उनका स्वेच्छापूर्ण सहयोग प्रदान करना होता है। इसका कार्य उससे दूसरों में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करना होता है, क्योंकि अगर वो खुद ट्रस्ट के लायक होगा तभी लोग उसकी बात मानेंगे, टीचर्स उसकी बात मानेंगे। आगे है, वह अपने सहकर्मियों तथा समाज दोनों का नेता होता है। सहकर्मियों का भी और समाज का दोनों का नेता होता है। उसके शब्द सार्थक होने चाहिए तथा उसका चरित्र अनुकरणीय होना चाहिए। आगे है, इसमें जिस प्रकार सेना की सफलता सेनापति की सत्यता तथा उसके निपुण नेतृत्व पर निर्भर होती है, उसी प्रकार मुख्याध्यापक को भी सफलता प्राप्त करने के लिए ठीक समय पर ठीक निर्णय लेने होते हैं। तो ये चीज है कि जो प्रधानाध्यापक है वो एक नेता के रूप में कैसे कार्य करता है। आगे देखेंगे, अतः कहा जा सकता है कि मुख्याध्यापक या प्रधानाध्यापक जो है, मुख्याध्यापक नेता है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वह प्रेरणा देता है, मतलब लोगों को वो प्रेरणा देता है, मार्ग दिखाता है, निर्देशन उनका करता है और समूची शिक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित रखता है। थर्ड, इसके अंदर हम देखेंगे मध्यस्थ के रूप में मुख्याध्यापक, यानी एक मीडिएटर के रूप में मुख्याध्यापक की क्या भूमिका है। मुख्याध्यापक स्कूल, समाज तथा विभिन्न मानवीय तत्वों में संबंध स्थापित करता है। मतलब एक कोरिलेशन बनाता है, किसके बीच? स्कूल के बीच। मुख्याध्यापक किसके बीच? स्कूल, समाज तथा विभिन्न मानवीय तत्वों के साथ। आगे है, वह सब में संतुलन रखता है, मतलब एक बैलेंस रखता है सबके साथ और समूची संस्था के संतुलित विकास को सुनिश्चित करता है। वह स्कूल तथा आसपास के संसार की महत्वपूर्ण कड़ी है। मतलब वो जो प्रधानाध्यापक है वो संसार की और स्कूल की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्याध्यापक का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वह एक ओर शिक्षा विभाग तथा प्रबंधन समिति के आदेशों का पालन करता है और दूसरी ओर अभिभावकों यानी पेरेंट्स, प्रबंधकों यानी जो मैनेजमेंट के होते हैं, और आगे जो प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, उच्च संस्था जो हायर लेवल की जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, संस्थाएं होती हैं, तथा समुदाय से संपर्क स्थापित करके स्कूल और समाज को अच्छे संबंध स्थापित करता है उनके साथ। मतलब ये किस किस के साथ रिलेशन रखता है? जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ, एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, या कोई हायर लेवल का इंस्टीट्यूट है या फिर समुदाय है, कम्युनिटी है, इन सब के साथ एक कोरिलेशन बनाकर रखता है। आगे इसमें श्री बालकृष्ण जोशी के अनुसार इन्होंने क्या कहा? अपनी कार्य स्थिति के कारण वह सरकार तथा स्कूल अधिकारियों, प्रबंधकों तथा स्टाफ, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों और अभिभावकों तथा अध्यापकों के बीच की कड़ी है। मतलब किस किस के बीच की कड़ी है? सरकार तथा स्कूल अधिकारी, प्रबंधकों तथा स्टाफ, अध्यापकों तथा विद्यार्थी और अभिभावकों तथा अध्यापकों के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्य क्षमता की अपेक्षा चरित्र, अधिकार की अपेक्षा चातुर्थ तथा कठोरता की अपेक्षा सहानुभूति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। आगे देखेंगे, S.E. ब्रे के अनुसार प्रधानाध्यापक के जो गुण है वो क्या है? इनके हिसाब से इनके गुण क्या हो सकते हैं? प्रधानाध्यापक में अपेक्षित 11 गुणों का उल्लेख है। तो इनके हिसाब से 11 गुण कौन कौन से हैं? कर्तव्य के प्रति उच्च भावना, यानी जो कर्तव्य है उसके प्रति उच्च भावना होनी चाहिए। सेकंड है, व्यापक सहानुभूति होनी चाहिए, यानी ब्रॉड सिंपैथी होनी चाहिए सबके लिए, पेरेंट्स के लिए भी, स्कूल के एनवायरनमेंट के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, स्टाफ, अपने सारे स्टाफ के लिए, सबके लिए एक व्यापक सहानुभूति होनी चाहिए। थर्ड है, इसके अंदर स्पष्ट निर्णय क्षमता, मतलब एक जजमेंट जो है उसका वो स्पष्ट होना चाहिए। फोर्थ है, इसके अंदर अंतर्दृष्टि यानी पावर ऑफ इनसाइट, यानी अंतर्दृष्टि उसकी होनी चाहिए। फिफ्थ है, कार्य के प्रति प्रेम यानी लव फॉर वर्क। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर पहल करने की क्षमता एवं मौलिकता, यानी जो पहल करने की क्षमता होती है वो सबसे पहले आगे आए किसी भी काम को करने के लिए।
7th है इसके अंदर आत्मनियंत्रण होना चाहिए यानी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। 8th है इसमें संगठन शक्ति यानी ऑर्गेनाइजिंग पावर होनी चाहिए। 9th है इसके अंदर दृढ़ता यानी फेयरनेस होनी चाहिए, फर्मनेस होनी चाहिए। 10th है इसके अंदर प्रभावशाली वाणी क्षमता होनी चाहिए इनके अंदर। और 11th है इनके अंदर चारित्रिक शुद्धता होनी चाहिए, जनरल प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। यानी ये सारे गुण हैं प्रधानाध्यापक के जो उनके अंदर होने ही चाहिए। आगे है इसके अंदर विद्यालय प्रधानाध्यापक से नेतृत्व संबंधी अपेक्षाएं, आवश्यकताएं एवं प्रासंगिकता। यानी जो विद्यालय प्रधानाध्यापक के जो नेतृत्व है, नेतृत्व संबंधी अपेक्षाएं क्या क्या है, आवश्यकताएं क्या क्या है और प्रासंगिकता क्या क्या है। तो फर्स्ट है इसके अंदर निर्विवाद अधिकृति। जो प्रधानाध्यापक है वो विद्यालय के निर्विवाद अधिकृति हैं। वह स्थिति के अनुसार, जो वहां की स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसके अनुसार नेता भी हैं। विद्यालय की समस्त गतिविधियां उन्हीं से नियमित होती हैं। अतः अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय प्रधानाध्यापक सुयोग्य हो, ताकि मतलब वो हर कार्य करने के योग्य हो, ताकि राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण कुशल नेतृत्व में हो सके। राष्ट्र की बढ़ती शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुयोग्य गुण संपन्न नेतृत्व देने वाले प्रधानाध्यापकों का उपलब्ध होना चाहिए। फिर भी शैक्षिक दृष्टि से योग्य व्यक्ति का चयन कर नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, निर्विवाद अधिकृति मतलब प्रधानाध्यापक ऐसा चुना जाना चाहिए जो इसके योग्य हो और सारे कार्य वो एक सहसम्मति के साथ कर सके। उसके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए जो सबको एक साथ लेकर चल सके और स्कूल को और ज्यादा आगे बढ़ाए। सेकंड है इसके अंदर अनुस्थापन कार्यक्रम, यानी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम कुशल प्रशासकों व प्रबंधकों के लिए कराए जाएं। योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय संसाधन NIEPA इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है, परंतु ये लगभग असफल रहा। इस प्रकार के कार्यक्रमों की अधिकाधिक आयोजन कराने की आवश्यकता है। किस प्रकार के? अनुस्थापन कार्यक्रम। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट इसका, अनुसंधान एवं प्रयोग का लाभ। यानी जो अनुसंधान है और प्रयोग है उसके क्या क्या लाभ हैं। वर्तमान अनुसंधान पर तथ्य पर वर्तमान अनुसंधान जो है इस तथ्य पर बल देता है कि नेतृत्व के समक्ष मुख्यतः दो पक्ष होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? नेतृत्व के समक्ष दो पक्ष होते हैं, संगठन और व्यक्ति। यानी इसमें आगे क्या है, एक कुशल नेतृत्व प्रशिक्षित व्यक्ति यह समझता है कि सफल प्रबंधक वह है जो संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करे और उनमें संलग्न व्यक्तियों को संतुष्ट करे। अतः विद्यालय प्रधानाध्यापक से भी यही अपेक्षाएं की जाती हैं। फोर्थ है इसके अंदर नेतृत्व शैलियों का ज्ञान। यानी जो प्रधानाध्यापक होता है उसमें नेतृत्व शैलियों का क्या ज्ञान होना चाहिए। नेतृत्व शैलियों का ज्ञान किसी भी प्रधानाध्यापक प्रभावी प्रबंधन की योग्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। मतलब किसी भी तरीके की योग्यता प्राप्त करने के लिए जो नेतृत्व शैली है वो आवश्यक है। उससे ये अपेक्षा होती है कि उस नेतृत्व शैली को अपनाए जिससे समूह व संगठन की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। यानी जो समूह है और संगठन है उसकी सारी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। एक ऐसी नेतृत्व शैली जो सभी को पसंद हो। आगे है फिफ्थ इसके अंदर विद्यालय विकास की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता। इसके अंदर है विद्यालय प्रधानाध्यापक विद्यालय विकास को ध्यान में रखकर आवश्यकता अनुसार रूपांतरण कर सकता है और प्रासंगिकता के अनुसार नया रूप प्रदान कर सकता है जो उसके कुशल नेतृत्व व योग्यता पर निर्भर करता है। 6 पॉइंट है हमारा इसमें सृजनशील नेतृत्व। जो एक प्रधानाध्यापक होता है उसका सृजनशील नेतृत्व होना चाहिए, यानी एक क्रिएटिविटी उनके अंदर होनी चाहिए। आगे क्या है इसके अंदर, प्रधानाध्यापक से एक विद्यालय, स्थानीय समुदाय, राष्ट्र और शिक्षा जगत अपेक्षा करता है कि प्रत्येक विद्यालय प्रधानाचार्य उसके शिक्षकों को, उसके विद्यार्थियों को और समुदाय को एक सृजनशील व प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करे जो जनप्रिय हो। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसके अंदर 7th पॉइंट हमारा जो है टीम भावना। यानी एक टीम क्रिएट करने की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। टीम की भावना से कार्य करने की प्रवृत्ति जनतंत्रीय प्रबंधन की
आवश्यकता है। एक कुशल प्रधानाध्यापक आवस्थ होता है कि प्रशासनिक समिति, जो प्रशासनिक समितियां होती हैं वो नियमित रूप से मिलती हैं। अनेक बार वह उनकी कार्यवाहियों में सम्मिलित होता है और संबंधी कार्य में नियमित कार्य अनुभव के आधार पर सुझाव देता है। वह संगठन को आगे बढ़ाने में योगदान देता है और आवश्यकतानुसार रूपांतरण हेतु नेतृत्व प्रदान करता है। यानी एक टीम की भावना इसमें होती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्लियर किया अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका टाइटल था विद्यालय में प्रधानाध्यापक की एक परिवर्तनशील नेता के रूप में भूमिका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।